हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ड्रेस डिजाइनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेस फॉर्म। हमने ड्रेपिंग के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से हमारा ड्रेस फॉर्म होता है कि कोई भी आपकी मैनिक्विन्स होती हैं उनके ऊपर हम कोई भी डिजाइन को ट्राई करते हैं या बनाते हैं, तो जो आपका वो मैनिक्विन है उसको फिल करना, मतलब उसे कवर करना किसी भी ड्रेस से या फिर कोई भी जो आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उसके थ्रू, तो वो आपका ड्रेस फॉर्म में आ जाता है। और जो हमारा ड्रेस फॉर्म है वो कोई भी डिजाइन को बनाने के लिए, लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो ड्रेस फॉर्म है वो क्या होता है, उनके जो इम्पोर्टेंस है, उन सब चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक ड्रेस फॉर्म। यहाँ हमारा पहला पॉइंट आता है कि ड्रेस फॉर्म एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो भी हमारा ड्रेस फॉर्म है उसका महत्व क्या है। तो जो ड्रेस फॉर्म है वो हमारे 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसका यूज हम डिजाइनिंग के लिए या फिर जो हमारी ड्रेस होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। जो भी हमारे ड्रेस मेकर्स होते हैं या फिर जो भी डिजाइनर्स होते हैं वो कोई भी फैब्रिक के पीसेस को डिजाइन करने के लिए एक स्पेसिफिक साइज के अकॉर्डिंग या फिर जो भी फैशन चल रहा है या जो डिजाइन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे तैयार करने के लिए ड्रेस फॉर्म का यूज करते हैं। और जो हमारे फैशन मर्चेंडाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी ड्रेस फॉर्म है उस पे जो फिनिश्ड गारमेंट होता है उसको चेक करने के लिए या फिर उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन मैनिक्विन्स एंड ड्रेस फॉर्म्स। जो हमारे ड्रेस फॉर्म्स होते हैं वो आपके जो फुल साइज के मैनिक्विन्स हैं उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। जो हमारी ड्रेस फॉर्म्स होते हैं वो हमारे हेड टू लिम्स तक ही होते हैं, मतलब जो उनका साइज होता है वो गर्दन से लेकर के जांग तक ही होता है। ये जो ड्रेस फॉर्म्स होते हैं ये आपके मॉडल साइज के होते हैं, मतलब फीमेल फिगर के होते हैं और नेक थाइस तक ही होते हैं। और इनके जो धातु होते हैं वो फिक्स होते हैं, मतलब ये या तो वुडन के बनते हैं या फिर मेटल स्टैंड पर तैयार किए जाते हैं। मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो तो आपका सिंथेटिक फैब्रिक इस तरीके से तैयार किया जाता है, और ये जो इनके नीचे स्टैंड होता है वो वुडन का होता है या फिर मेटल का बना होता है, जिसके ऊपर ये स्टैंड कर सकते हैं। और इनके जो साइज होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं कि अलग अलग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया जाता है। और जो हमारा मैनिक्विन्स होता है वो पूरा कंप्लीट फिगर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। इसके ऊपर ज्यादातर हम जो भी डिजाइनर्स होते हैं वो अपने बेसिक जो फुल गारमेंट होता है, मतलब फिनिश्ड गारमेंट है, उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे जो ड्रेस फॉर्म और मैनिक्विन्स में डिफरेंस यही है कि आपका जो ड्रेस फॉर्म है उस पे हम रैपिंग सिस्टम कर सकते हैं, हम किसी भी डिजाइन को पहले से पता कर सकते हैं और जो भी न्यू डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। और जो हमारी मैनिक्विन होती है उस पे हम फिनिश्ड गारमेंट को चेक करते हैं, उनकी फिटिंग्स, उनके शेप्स वगैरह। फिर हमारा पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ ड्रेस फॉर्म्स, मतलब ड्रेस फॉर्म के निर्माण की सुविधा क्या क्या होती है। जो हमारा ड्रेस फॉर्म्स होते हैं उनका जो फिगर होता है वो नेक से लेकर के थाइस तक ही होता है, मतलब टॉप पार्ट होता है वहां से थाइस तक का। और इनकी जो मतलब फिनिशिंग होती है वो आपके फिक्स्ड होती है, वुडन या मेटल की। मतलब ये स्टैंड होता है जो वुडन से या फिर मेटल से तैयार किया जाता है। और इनके जो बॉटम पार्ट होता है वहां पर छोटे छोटे रोलर्स लगाए जाते हैं ताकि इनकी जो मूवमेंट करनी हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करना चाहते हैं तो वो इजी हो जाता है। जैसे हमारा जो ड्रेस फॉर्म है अगर वो स्टैंड पर है तो क्या होगा कि आपके जो भी ड्रेसेस होती हैं उनको आप अच्छी खासी हाइट दे सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप स्कर्ट पार्ट बनाना चाहते हैं, कोई लॉन्ग गाउन बनाना चाहते हैं, पैंट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसकी हाइट आप बढ़ा और कम कर सकते हैं। मतलब वो आपके साइज के अकॉर्डिंग उसके अंदर फीचर्स ऐसे होते हैं कि आप उसे लेंथ में भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्क्रू वगैरह होते हैं जिनसे आप उन्हें छोटा भी कर सकते हैं। ये क्या होता है कि जो भी ड्रेस मेकर्स होते हैं उनको रीजनेबल या फिर कंफर्टेबल हाइट प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई भी डिजाइन को अच्छे से, मतलब एक ऊंचाई पर या फिर उसकी जो लेंथ है उसको ज्यादा रखना है या फिर वो उन्हें ज्यादा झुकना वगैरह ना पड़े, तो उसके लिए ये कंफर्टेबल हाइट प्रोवाइड करता है। तो आप आराम से जो भी ड्रेस बनाना चाहते हैं वो आपके सामने आराम से बना सकते हैं। और ये आपके डिस्प्ले पर्पज से भी यूज किए जा सकते हैं। अगर उसकी हाइट अच्छी है तो आप सामने, आपके आंखों के सामने आ जाएगा और वो आपको कंफर्टेबल रहेगा कि आप उस जो आपकी नजर है वो सीधी जो ड्रेस फॉर्म है या फिर जो भी उसके अंदर जो हमने गारमेंट तैयार किया है वो सीधी उस पे दिखेगी। तो हम इसके
के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही लाइट वेट का होता है, तो इसलिए इसका मूवमेंट वगैरह भी बहुत ईजी हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये वायर या फिर जो भी फैब्रिक पैडिंग होता है उससे तैयार किया जाता है, या फॉर्म वगैरह होते हैं उनसे बनाया जाता है। सिर्फ इसके जो स्टैंड है वो आपका वुडन या फिर मेटल का बना होता है। जब भी हम इसके अंदर कोई डिजाइन बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट वगैरह भी इजी हो जाता है। और इसके अंदर आप पिन वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, जैसे डार्ट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, प्लीट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेस फॉर्म। जो हमारा ड्रेस फॉर्म होता है वो आपके ड्रैपिंग मेथड के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब कोई भी डिजाइन करना चाहते हैं ड्रैपिंग में तो आप ड्रेस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका 3 डायमेंशनल शेप होता है। और जो ड्रैपिंग सिस्टम होता है, मतलब जो भी आपके ड्रैपिंग मेथड है, उसके अंदर आपको किसी भी डिजाइन को समझने के लिए और उसे तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। क्योंकि अगर आपका जो भी डिजाइन है उसको आप चेंज करना चाहते हैं ड्रैपिंग स्टाइल के अंदर, मतलब ड्रैपिंग सिस्टम में ही अगर आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप बिना फैब्रिक को कट किए ही बार बार उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारे जो डिजाइन है उन्हें बदल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक है वो भी वेस्ट नहीं होता है और आपको बेस्ट से बेस्ट डिजाइन इजीली मिल जाते हैं। और जो भी क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है मैनिक्विन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी हेड नहीं होता या लेग नहीं होता, तो आप आसानी से कोई भी सिंपल ड्रेस जैसे गाउन वगैरह अगर शो करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसके ऊपर शो कर सकते। और जो हमारे ड्रेस फॉर्म्स होते हैं वो जो मैनिक्विन है उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इजी हो जाता है फैशन डिजाइनर्स या मर्चेंडाइजर के लिए उसको मूव करना। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट करना हो तो आप मैनिक्विन का यूज जितना होता है, क्योंकि मैनिक्विन क्या होता है बहुत ज्यादा हैवी भी हो जाती है और उसके अंदर बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं तो उनको कैरी करना मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारा ड्रेस फॉर्म है उसके अंदर हमारा इजी रहता है उसको मूवमेंट करने के लिए। मतलब अगर आप ट्रांसपोर्ट वगैरह में जा रहे हैं, मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट कर रहे हैं तो भी आपके लिए वो इजी हो जाता है। जो हमारे ड्रेस फॉर्म होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, क्योंकि ये वायर रैटन या फिर फॉर्म वगैरह के बने होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि या तो वो आपके पेपर्स वगैरह से रैप किए होते हैं या क्लोथ्स वगैरह से कवर्ड होते हैं, तो इस वजह से क्या ये बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं। तो आप इसका मूवमेंट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर डिजाइन भी इजिली तैयार कर सकते हैं। जब भी हम कोई ड्रेस फॉर्म को बनाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि फॉर्म का यूज करते हैं, कि मतलब जो भी उसके शेप वगैरह है उसके लिए अगर जो भी आपने फॉर्म पैड खरीदा है वो आपके ड्रेस फॉर्म के साथ पहले से ही है तो और एक्स्ट्रा शेप्स बनाए जा सकते हैं। मतलब जो भी आपके डिजाइनर्स होते हैं, मतलब जो भी आप उसके ड्रेस फॉर्म्स तैयार कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ऑलरेडी आपके शेप्स वगैरह दे रखी है, मतलब फॉर्म पैड लगी हुई है, तो आप उसको एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अगर आप जो भी ड्रेस फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर अगर फॉर्म पैड है और आप उसके अंदर एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। और जो भी आपका फॉर्म पैड है वो आप परचेस करके ड्रेस फॉर्म में जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा साइज को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे ऐसे ड्रेस फॉर्म्स होते हैं जो आपके साइज में एडजस्टेबल होते हैं, मतलब उनका साइज आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हाइट जो है उसकी कम और ज्यादा कर सकते हैं आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। बट सारे ऐसे ड्रेस फॉर्म्स नहीं होते हैं जो एडजस्टेबल हो, कुछ ऐसे होंगे जो एडजस्टेबल होंगे और कुछ नहीं होते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है कि जो एक ड्रेस फॉर्म होता है वो आपके किसी भी लेडीज, मतलब बेसिक जो लेडीज साइज होता है जैसे स्मॉल, मीडियम या लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, जैसा भी होगा वो आपके एडजस्टेबल हो जाता है हर साइज के अकॉर्डिंगली। जैसे एग्जांपल में अगर कोई लेडीज है उसका स्मॉल साइज है मैनिक्विन का, तो वो उसको एडजस्टेबल कर सकते हैं जैसे 0 to 6, 7 साइज के अंदर। जो फैशन मर्चेंडाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी साइज होते हैं, मतलब जो भी उनके अंदर साइजेस है उनको फिट करने के लिए पिंस का यूज करके, जैसे बैक साइड में पिन का यूज करके उसे सेट कर सकते हैं, या फिर जितना भी आपको फिटिंग के साइज चाहिए उस अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट बना सकते हैं। और जो ड्रेस फॉर्म्स है वो जो भी क्लोथ्स होते हैं, मतलब जो भी कपड़े हैं उसकी जो सरफेस है, मतलब अगर उसके अंदर कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो उसको अच्छे से कवर कर सके पिनों की सहायता से, इस तरीके से बनाया जाता है। फिर हमारा लास्ट है कि जो भी हमारे ड्रेस मेकर्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, जो बेसिक गारमेंट पार्ट्स होते हैं उनको तो क्या करते हैं स्टिच कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर हमको शेप्स या फिर फिटिंग वगैरह देनी होती है वो हमारे ड्रेस फॉर्म के अंदर पिनों की सहायता से उसको अटैच किया जाता है और चेक किया जाता है कि जहाँ
जहाँ पे हमको फिटिंग देनी है वो कितनी देनी है उसको एडजस्ट किया जाता है। उसी तरीके से आज की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ड्रेस फॉर्म के बारे में जाना कि ड्रेस फॉर्म क्या होती है और उसका यूज कैसे किया जाता है, उनके इम्पोर्टेंस क्या है, मैनिक्विन और ड्रेस फॉर्म में अंतर क्या है और फैब्रिक इंडस्ट्री में ड्रेस फॉर्म्स किस लिए यूज किए जाते हैं। तो जो हमारा ड्रेस फॉर्म्स है वो हमारे किसी भी नए डिजाइन को क्रिएट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नई बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।